गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मॉक टेस्ट 5 का संघ का समाधान कर रहा हूं और छठे का भी जल्दी दूंगा। इसमें बहुत अच्छी बात है कि बिहार पाठ्यचर्या की बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। 2000 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में क्यों कहा गया कि राज्य के सभी उच्च और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा क्यों आरंभ करनी चाहिए, तो इसके 3 कारण थे। वह कमज़ोर तबकों के बच्चों को प्रौद्योगिकी की नई दुनिया से अवगत कराना, विद्यालय में अधिगम के माहौल को समृद्ध करना और इसका सुनिश्चित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। सारे आंसर सही है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, विद्यालय एक पीढ़ी का पारंपरिक ज्ञान का भंडार दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ज्ञान कैसे एक पीढ़ी टू 2 पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है? परिवार से, लेकिन उस ज्ञान की सीमा है। परिवार का इतिहास बता सकते हैं इससे ज़्यादा, या कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो कुछ इतिहास की बात ही करेगा, आज़ादी का आंदोलन की बात कर दे या किसी बात की। लेकिन वहाँ गुरुवर होते हैं सारे विषय का, तो हर चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। आज पहले की अपेक्षा यह और भी महत्वपूर्ण हो उठा है, क्योंकि आर्थिक जीवन में आधुनिक विकास के कारण परंपरा और शिक्षा के वाहक के रूप में परिवार की स्थिति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बनता चला गया। लिहाजा मानव समाज की निरंतरता और स्वास्थ्य अभी पहले की अपेक्षा विद्यालय पर बहुत अधिक निर्भर है। तो विद्यालय के बारे में यह कथन किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सामान्यतः वर्ग कक्षा ऐसी निर्दिष्ट जगह है जहाँ सीखने सिखाने का काम अपेक्षित होता है। वर्ग कक्षा कैसा होना चाहिए? तो प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को वर्ग कक्ष की दीवारों पर विद्यालय के विभिन्न भागों में बच्चों की कृतियाँ प्रदर्शित हो, ऐसे स्थान पर, उच्च स्थान पर प्रदर्शित करनी चाहिए जिससे उम्र समूह के बच्चे उन्हें आसानी से देख सकें। किस शब्दावली में मुख्यतः अंगों की विकृति के कारण अपंग हुए बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में किया जाता है? तो समावेशी शिक्षा, ये आप सब जान चुके हैं। कब यूनेस्को ने समालका अधिवेशन में सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात की थी? 94 में। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो अध्यापक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका नहीं निभाते हैं, ये ठीक नहीं है और सब ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा 7 के अंतर्गत अध्यापक की क्या भूमिका है? तो संसाधन संपन्न योजना बनाना, ममत्वपूर्ण सहयोग की भूमिका और सभी बच्चों की अलग अलग विशेषताओं का ख्याल रखना। विद्यालय की अधिसंरचना में सब कुछ सही है। चूँकि आपके पास आंसर भी है तो मैं सीधे बोलता जाता हूँ। कोठारी आयोग 1966, और कोठारी आयोग में जो बातें कह गई हैं उसमें घ आंसर होगा, सही है। 86 की प्रगति समीक्षा 90 में राममूर्ति गांधीयन विचार के थे। 11 का क। औपचारिक शिक्षा पुस्तकालय 12 का घ। 13वें संविधान संशोधन से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 का 86वें संशोधन से मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ शिक्षा को। 14 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, सभी उत्तर सही हैं। 15 2006, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रारूप का अंग्रेजी संस्करण 3 दिसंबर को किस वर्ष पाठ्यचर्या समिति की ओर से परिषद को सौंप दिया गया? तो 2006। लोकार्पण किस वर्ष हुआ? 2009। स्टॉकहोम में किस वर्ष? तो 1972। गांधी जी अपने लेखों में, भाषणों में बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य हस्तशिल्प के माध्यम से बच्चों को किस तरह विकसित कराना चाहते? तो शारीरिक रूप से। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए स्पीड। उसके बाद प्राचीन काल 20 नंबर के लिए जन्म से मृत्यु तक शिक्षा स्व उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता है जो चलती है जन्म से मृत्यु तक। 21 प्राचीन काल में शिक्षा कब शुरू होनी चाहिए? तो उपनयन संस्कार के बाद। गुरुकुल व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है? गुरुकुल की शिक्षा मुफ्त थी, विद्यादान सर्वोत्तम समझा जाता था, गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित या निषेध था, राजाओं के पुत्रों के लिए अलग व्यवस्था थी। तो ये पढ़ते सब तो उच्च कुल के थे, राजा परिवार ही, ब्राह्मण परिवार ही, मतलब ब्राह्मणवादी, क्षत्रिय और
ब्राह्मण और कुछ संस्थानों में वैश्य को भी शिक्षा दी जाती थी, शूद्र वंचित रहते थे। प्राचीन काल में अध्यापन की विधि मौखिक थी, इस कुछ लिखा गया नहीं था। 24 का क गुरुकुल में नामांकन की एक प्रक्रिया थी, जिसको हम प्रवेश परीक्षा की तरह कह सकते हैं। कुछ मुँह पूछा जाता था। 1 लाख रुपया कब अंग्रेजों ने पहली बार शिक्षा के मद में दिया? तो 1813 क्या है, चार्टर एक्ट में। मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम बेंटिक। किसने कहा था कि सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ हमारे लिए असंभव है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें? तो मैकाले, क्योंकि उनको शिक्षित तो करना नहीं था, उनको अपने काम के लिए आदमी चाहिए था। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का किसके कहने पे बनाने गया? इसका भी मैकाले। वुड डिस्पैच के बारे में क्या सही है? तो क्या सही नहीं है? तो घ 100% इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी? तो क विद्यालय परिचर्चा को विविध रूप देने तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का यह प्रथम प्रयास था। हंटर कमीशन के समय जान जाइए, कौशल विकास पे बल किस कमीशन ने दिया? तो हर्टग समिति ने। बहुप्रौद्योगिकी पॉलिटेक्निक की बात आवर्ट वुड प्रतिवेदन में हुआ। वर्धा समिति के अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन। वर्धा स्कीम यानी बेसिक शिक्षा की मुख्य लक्षण क्या थे? शिक्षा को तकनीकी बनाना, टेक्निकल बनाना, ये मुख्य लक्षण नहीं थे। मुख्य लक्षण अन्य थे, क ख ग। बेरोजगारी की समस्या का समाधान शिक्षा में निहित है। किसने कहा था? तो सार्जेंट आयोग ने कहा था। निम्नलिखित में क्या सत्य है? सब सही सत्य है। तीनों शिक्षा आयोग के बारे में। पहली बार द्विवर्षीय प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण की अनुशंसा किसने किया? तो वही मुदलियार, जो हाई स्कूल का पहला आयोग था आज़ादी के बाद। 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसका चेयरपर्सन कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। किसने कहा था कि पूर्व बालकाल शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होगा? यशपाल समिति, जिसको मान लिया गया है। अब ये पूरे देश में नहीं होता, इससे पहले पूरे देश में साक्षात्कार होता था। क्या सही है यशपाल समिति के बारे में? तो सब बात सही है। नेक्स्ट, यशपाल समिति शिक्षा के किस गुणवत्ता मापदंडों का सुझाव दिया था? क सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या शामिल नहीं है? तो घ शुल्क सहित अनिवार्य शिक्षा। 43, प्राथमिक शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या नहीं मिला? अधिक लड़कों का ड्रॉप आउट नहीं मिला। और चीज़ मिला घ। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 किन निर्देशों सिद्धांतों पर आधारित है? आधारित नहीं है। तो ग परीक्षा अधिक कठोर बनाने पे नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाते हैं? 50%। ग यह अनुशंसा की गई कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कमजोर वर्गों के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए, मतलब उनके रेफरेंस में। सोसाइटी के जो कमजोर वर्ग हैं उनके रेफरेंस में सोशल साइंस का अध्ययन करना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का है। इसमें तो सारा क्वेश्चन मुझे लगता है कि एकदम परीक्षा में पूछने ही वाला है। बोझ मुक्त शिक्षा अधिगम की व्यवस्था यशपाल समिति ने। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो घ। 49, संविधान में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात किस नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है? तो अनुच्छेद 45। उसके बाद 51, शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून पास अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार कहाँ जोड़ गया? 21A। और माता पिता के लिए कर्तव्य के रूप में क्या जुड़ा? तो 51 पूरा जो है वो कर्तव्य की बात करता है। उसी में 51A की धारा J में जुड़ गया। उसके बाद शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या सत्य है? 54। तो इसका घ। किसने कहा था? पावन और पानी सभी के लिए मुफ्त है, उसी तरह शिक्षा सभी बच्चों को निःशुल्क मिलना चाहिए, गांधी जी। शिक्षा का अधिकार, बच्चों का क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो सभी। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका, सभी सही है। विद्यालय के प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होना चाहिए,
यह प्रावधान कहाँ से आया? नई शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से। कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अंश नहीं है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करना। घ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्कूल मैपिंग का क्या अर्थ है? तो विद्यालय अवस्थिति की योजना इस प्रकार बनना जिसे सामाजिक व्यवधान तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके। भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य किसमें निहित है? सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना। भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान कहाँ है? समवर्ती सूची में है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है, समाज के सभी तबके के लोगों को शिक्षित करके। कौन सी यशपाल कमेटी के सुझाव अवधारणा आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में से एक नहीं है? तो नागरिक शास्त्र की विषय सामग्री हमारे प्राचीन संस्कृति पे आधारित होनी चाहिए। ग, गलत है ये। यह उदाहरण ज्ञान व्यक्ति की तीसरी आंख है, कहाँ से लिया गया है? तो सुभाषित रत्ना संदोहा, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। सुभाषित रत्ना संदोहा। डाइट की क्या भूमिका है? तो घ, सभी जिले में शोध क्रियाकलाप को मॉनिटर करना। निम्न में से कौन सा संस्थान शिक्षण प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था? बिहार में। तो इसमें जो है उसमें SI मैट सूक्ष्म योजना का लक्ष्य। ग, 69 शक्करखाला, जनरली शुगर केन इलाके में महाराष्ट्र में शक्करशाला की व्यवस्था होती है, यानी जो शुगर केन गन्ना मजदूर के लिए। तो यहाँ कक्षाएं प्रवास काल में चलती हैं। द्वितीय सत्र विद्यालय बोला जाता है इसको। मल्टीमीडिया पैकेज में शामिल नहीं है आमने सामने के शिक्षण, वो तो ऑफलाइन कहलाता है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका उत्तर ख। किस दायित्व का निष्पादन जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी करते हैं? ग। कौन सा एक शर्त सरकारी अनुदान प्रदान करने वाले मान्यता रद्द करने से बचाता है? तो क। 54 EUE के अंतर्गत कोर योजना टीम का गठन क्यों किया गया? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क इसका होगा। DL8 किसके अंतर्गत परिवर्तन के लिए चलाया गया था? DL8 किसके अंतर्गत परिवर्तन के लिए चलाया गया था? तो 75 ख। तो मैं चूँकि ये फ्री वीडियो में डलता है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों ने नामांकन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी नामांकन करा लें। मात्र 999 रुपये में 240 घंटे का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, जिसमें मॉक टेस्ट है। लगभग हम लोगों ने तो 300 पेज कहा था, लेकिन लगता है 600 पेज से अधिक का स्टडी मटेरियल मिलेगा। कुछ भी नहीं, बहुत सिस्टमेटिक तैयारी हो रही है। यानी यहाँ पे आपको पूरा BEd DL8 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, साइंस, जनरल स्टडीज़ सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है जल्दी ले लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाके उस पर काम करें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.